हेलो गाइस, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइस, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को आप जैसे ही देखेंगे तो आपको रिलेट करने में अच्छा से होगा। अचानक से इस वीडियो को देखिएगा तो आप कोई रिलेट नहीं कर पाइएगा। तो सबसे फर्स्ट काम है आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक प्रकार का सिस्टम है। अब एक सिस्टम में बहुत प्रकार के ऑर्गन होते हैं। जैसे ले ही लीजिए, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज पाए जाते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर पाए जाते हैं, यूरिनी ब्लडर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यूरेट्रा पाए जाते हैं, जो कि मेन कंसिस्टेंट है इसमें। अब यहाँ पर बहुत सारे वेन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ आर्ट्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से दो जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक हमारा अयोटा हो गया जो कि लार्जेस्ट हमारा आर्टरीज है, और एक भेना काबा हो गया। वो भी भेना काबा दो प्रकार के होते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे इन्फीरियर भेना काबा होते हैं, क्योंकि ये हार्ट के नीचे लाई करता है किडनी, इसलिए। अब देखिए, इन दोनों पूरे किडनी चैप्टर में या पूरे किडनी सीरीज में मैं दो वर्ड बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूँ। एक है हमारा रेनल, और एक है हमारा नेफ्रॉन। अब देखिए ना, हम किडनी की ही बात करते हैं, तो किडनी की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर कुछ अभी नज़र आ रहा होगा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि किडनी में कौन से वेन पाए जाते हैं, कौन से आर्टरीज पाए जाते हैं, कौन से नर्व्स पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, सभी के पहले रेनल लगा दीजिए, उसके बाद कर दीजिए सिंपल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं या आपको मैं बताऊं कौन सा आर्टरीज हमारे किडनी में पाया जाता है, तो रेनल आर्टरीज होता है। कौन सा वेन है, रेनल वेन होता है। नर्व्स की मैं बात करूँ तो नेरल नर्व्स होते हैं। ये हमारे हो गए, ठीक है। अब आइए, इसी के लिए हम लोग जनरली के स्पेसिफिक वीडियो में या अगले कुछ मिनट में देखते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग बात करते हैं किडनी के बारे में। अगर किडनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम आपके सामने एक नेफ्रोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, किडनी को आप जैसे ही देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अब जो राइट होता है हल्का सा नीचे होता है, इसके पीछे के कारण क्या है? उसके ऊपर रिवर होता है। इसी के कारण है कि जो लिवर होता है हमारे लाइट किडनी पर फोर्स को एग्जेक्ट करता है, इसी के कारण ये होता है। और कई बार आपने तो यह भी देखा होगा कि जो हमारे किडनी होते हैं उनके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो पीला कलर के होते हैं, वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड ही होते हैं, ठीक है, जो कि एड्राइन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत अच्छे से इस बारे में हम लोग जानेंगे। अब आइए हम लोग यह जानेंगे कि जो हमारे किडनी होता है वो दिखता कैसा है, कितना वजन होता है, इन सभी बातों को। तो देखिए, सबसे पहले अगर किडनी की मैं बात करूँ तो ये बीन शेप का नज़र आता है, इनको नॉर्मली बात है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद की मैं बात करूँ तो ये रेडिश ब्राउन कलर की दिखता है, ठीक है। अब देखिए, किडनी हो गया भाई हमारा 3D फिगर। अब 3D फिगर में इसका लेंथ की मैं बात करूँ तो 10 टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है लेंथ। ब्रेथ की मैं बात करूँ तो यहाँ 5 टू 7 सेंटीमीटर। वहीं थिकनेस या हाइट की मैं बात करूँ तो 2 टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गए। अब देखिए, जो हमारा किडनी होता है, अब किडनी का जो हमारा फंक्शनल और बेसिक यूनिट होता है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। हमने आगे ही बताया कि दो वर्ड बहुत ही यूज होंगे, एक नेफ्रॉन और एक रेनल, जो कि किडनी से ही रिलेटेड है। अब नेफ्रॉन की मैं बात करूं तो एक किडनी में जो हमारा होता है वो हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं हमारे ह्यूमन बींग में। अगर दूसरी तरफ माउस की बात करूं, चूहा के, तक केवल 12,500 नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। ये सब बात ध्यान देने वाली है। अब देखिए, किडनी की हम लोकेशन की बात करें, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गन ऐसा है, अगर बायोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले उसका लोकेशन देना जरूरी है। अब देखिए, कई बार हमने आपको बताया हो कि भेटेवरा से इसे लोकेट किया जाता है। भेटेवरा जो हमारा बैक बोन होता है, बैक बोन में जो हमारे टोटल 15 हड्डीज होते हैं, उसमें से 12 जो होते हैं उनको T1 T2 से लेकर T12 तक होते हैं, और जो हमारे लोअर होते हैं उनके एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स जो हमारे किडनी लाइक करते हैं T12 से लेके हमारे L3 के बीच में लाई करते हैं। एल करेंगे कि जो हमारे किडनी होते हैं वो किस रीजन में लाई करते हैं, तो उस रीजन का नाम है एब्डोमिनल कैविटी में लाई करते हैं, ठीक है। असली यह बात किया जाए कि किडनी किस रीजन में लाई किया जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है रेट्रोपेनिटोनियल स्पेस के बारे में, ठीक है। अब यह देखिए कि जो हमारा किडनी होता है वो हमारे जो मेल और फीमेल में हमेशा
डिफरेंट होता है। दोनों का वेट की अगर मैं बात करूँ, एवरेज वेट की मैं बात करूँ तो 120 से लेकर 180 ग्राम तक इनका एवरेज वेट बताया गया है। अब देखिए, अब आइए, कई बार आपने यह तो देखा होगा कि जो हार्ट होता है उसमें हमारे पेरिकार्डियम होते हैं, उसी प्रकार से अगर मैं किडनी की बात करूँ तो किडनी के पास भी लेयर होते हैं, ठीक है। हमारे किडनी जो होता है वो 3 लेयर से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उन्हें रेनल फ्लेक्सिका कहा जाता है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं, वो बहुत ही टफ कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं। सेकंड की मैं बात करूँ, जो कि मिडिल होते हैं या इनर होते हैं, इनर मोस्ट नहीं, इनर होते हैं। अब ये जो होता है हमारा, ये जो बना होता है रेनल फैट कैप्सूल से मिलके बना होता है, इसे हम लोग एडिपोज कैप्सूल भी कह देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फैट को मेंटेन करने का काम करता है। वहीं सबसे इंटरनल की मैं बात करूँ तो रेनल कैप्सूल होता है, जो कि सबसे नीचे पाया जाता है। अब देखिए, ये रियल थे, लेकिन किडनी को अगर मैं बात करूँ डिवाइड भी किया गया है इसके लेयर के थ्रू। सबसे जो फर्स्ट होता है, जो बाहर का होता है, उसे हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से जाने जाते हैं। उसके अंदर का रीजन जो होता है, पूरे रीजन को मेडुला के नाम से जाना जाता है। और एक और नीचे अंडर होते हैं, उन्हें हम लोग पेल्विक स्पेस या पेल्विक गैप के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारा था किडनी के बारे में एक्सटर्नल कुछ इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व थे, उनका फंक्शन की बात करूंगा। अगर सबसे पहले मैं यह बात करूं कि जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे आता है हमारे किडनी में, तो जो हमारा ब्लड का, सबसे पहले हार्ट में जाइए। जो हार्ट कैसे ब्लड पूरे बॉडी में भेजता है, वो तो अयोटा से भेजता है। अयोटा ही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किडनी में लाने का ब्लड। अब जो हमारे ब्लड होता है, जो हार्ट में होता है, वो ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन के मामले में वो फिट और न फिट हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे। जैसे आपने देखा, साल्ट का बढ़ना हो सकता है, और भी मिनरल्स का बढ़ना हो सकता है, आयंस का बढ़ना भी हो सकता है। इस सब को बैलेंस करने के लिए जो भी ब्लड होता है अयोटा से, वो हमारे किडनी में आते हैं। अब जैसे ही वो किडनी में आ गए, किडनी का फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, उन सभी को जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं उनको बाहर फिल्ट्रेट कर देता है, और बचे हुए को क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू फिर से हमारे हार्ट में भेजता है। और उसके बाद तो आप हार्ट का कैलिकुलम जानते ही कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर देखा कि 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ब्लड वेसल्स की मैं बात करूँ तो हमारा आयोटा है, जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, इन्फीरियर वेना कावा है। क्यों क्यों यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के नीचे लाइक करता है किडनी, इसलिए यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा है। वही अगर हार्ट के ऊपर होगा, जैसे ब्रेन की बात मैं करूँगा, तो वहाँ पर हमारे सुपीरियर वेना कावा होंगे। ये थे कुछ हमारे बायो के टर्म्स, ठीक है। अब आइए इसमें यह देखेंगे, सेकंड की मैं बात करूं तो इनसे भी बहुत सारे आर्टियोल्स, वेन्यूल्स निकले हुए हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पेयर ऑफ किडनी के बारे में हमने देख लिया। अब यूरेटर की मैं बात करूं कि जो हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो यूरेटर और यूरिनरी ब्लडर से कनेक्ट होते हैं। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनियस बेस होता है, वो हमारा बाहर निकलता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, और जो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लडर में। उस किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लडर का जो कनेक्टिव ट्यूब होता है, उसी को हम लोग यूरेटर के नाम से जानते हैं। और यूरिनरी ब्लडर की मैं बात करूँ तो ये स्टोरेज है, टैंक की तरह होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, यूरिन जो फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर स्टोर होता है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे नर्व्स पाए जाते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं। अब जैसे ही अभी भी मेरे पास जो यूरिन ब्लडर है, उसमें भी यूरिन बना हुआ है और स्टोर है, लेकिन मैं उसके अभी एक्सक्रेट नहीं कर सकता जब तक मेरे ब्रेन नहीं ये कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या करता है, नर्व्स होते हैं जो कि वो आइडिया या मैसेज को परफॉर्म करने का काम करते हैं, जिसके थ्रू हम बाहर निकालते हैं। ये थे हमारे। अब लास्ट जो होता है रिलीजिंग पॉइंट, जिन्हें हम लोग यूरेट्रा के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनका एक ओपन ट्यूब है, जब अगर ब्रेन कह दिया कि भाई एक्सक्रेट करना है तो ये ओपन हो जाएंगे, अगर नहीं कहेगा तो ये सीधा सा बात है कि क्लोज रहेंगे। तो ये थे पूरे हमारे कुछ एक्सटर्नल की मैं बात करूँ तो ये पूरे जो हमारे किडनी के आपने देखा, ये एक्सटर्नल थे। एक और छूट गया है, हिलम एक रहता है, जो कि आपको देखा होगा कि जो हमारे किडनी होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, हल्का सा ढंसे हुए होते हैं। ये हमारे कनकेव की जैसे होते हैं, ढंसे हुए होते हैं, और वहाँ से बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स निकलते हैं, नर्व्स निकलते हैं, आर्टियोल्स निकलते हैं, वेन्यूल्स निकलते हैं। उसी जो पैलेस होता है, उसी को हम लोग हिलम के नाम से जाने जाते हैं। तो